ओके, सो ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट है ना, जिसका नाम है फाइंड द गोल्ड। और इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि एक हमारे पास बॉल रहेगी कॉर्नर पे। ओके, जैसे मोबाइल स्क्रीन है ना, इसके एक कॉर्नर पे बॉल रहेगी यहाँ पे, और एक कॉर्नर पे हमारा एक गोल्ड का पॉट या फिर बकेट बोल सकते हैं, वो रखा रहेगा ना। और हमको उस बॉल को क्या करना है, हर्डल्स से बचाते हुए, बीच में हर्डल्स लगे रहेंगे, उन हर्डल्स से बचाते हुए क्या करना है, उस बकेट तक लेके जाना है। ओके, इस गेम में क्या रहेगा, कुछ हम थोड़ा सा थोड़ा अच्छा चैलेंजिंग बनाने के लिए, थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इसमें स्कोर भी डालेंगे। स्कोर कैसा होगा यहाँ पे, स्कोर इस तरीके का रहेगा कि यहाँ पे ऊपर हम एक टाइमिंग दे देंगे, एक टाइमर लगा देंगे ना, और उस टाइमर में टाइम चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही हमारी बॉल जो है वो एंड जहाँ पे उसको पहुंचना है, जैसे ही वहां पे पहुंच जाएगी ना बकेट तक, वैसे क्या हो जाएगा, टाइम रुक जाएगा। और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर एक टाइमर लगा देते हैं। टाइमर लगाने के लिए सेंसर्स में जाओगे, तो सेंसर में एक सेंसर है जिसका नाम है क्लॉक। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं और लेके स्क्रीन के ऊपर डाल दिया। सो अभी यहाँ पे, क्योंकि अब क्लॉक हमने ले लिए पर यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो हमको शो कैसे होगा स्क्रीन पे, तो हमको शो कराना है यूजर को। तो लेबल की प्रॉपर्टी यही होती है कि लेबल क्या होता है, सिर्फ शो होता है, सिर्फ स्क्रीन पे शो होता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो ये लेबल की प्रॉपर्टी यही होती है, इसलिए हमने लेबल लगा दिया। अब क्या करेंगे, लेबल में हम लिख देते हैं ना जो भी हमको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ पे नंबर्स शो करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। हम थोड़ा यूजर को बता भी देंगे कि हम क्या शो कर रहे हैं, है ना। सो बेसिकली लेबल की प्रॉपर्टी में जाके, टेक्स्ट में जाके, हम यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू, और यहाँ पे नंबर डाल देंगे जो भी हमको नंबर चाहिए, है ना। तो स्टार्टिंग में तो जीरो नंबर चाहिए, है ना, तो जीरो लिख दिया। साइड में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे टाइम इज इक्वल टू जीरो लिखा आ गया। इसको सेंटर में करने के लिए स्क्रीन की प्रॉपर्टी में जाएंगे ना, और अलाइन हॉरिजॉन्टल में क्या कर देंगे, सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। टाइम इज इक्वल टू जीरो, सही लिखा हुआ है ना। और जैसे ही गेम चालू होगा तो ये जो नंबर है वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करेंगे, इस नंबर को चेंज करते जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने क्या करा है, पूरा एक लेबल है, ये पूरा एक लेबल का बॉक्स है ना, तो इसके अंदर पूरा का पूरा एक तरीके से टेक्स्ट माना जा रहा है। लेकिन प्रोग्रामिंग में जब हम चेंज करेंगे तो हम प्रोग्रामिंग में ऐसा बोल नहीं सकते कि इस सिर्फ आप टाइम और टाइम इक्वल टू जो लिखा है उसको छोड़ दो, सिर्फ आप नंबर को चेंज करो। इससे बेटर तरीका क्या है कि हम यहाँ पे जो टाइम इज इक्वल टू जीरो लिखा है ना, अगेन प्रॉपर्टी में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, और यहाँ पे जो जीरो लिखा है इसको हटा देते हैं, सिर्फ लिखे रहने देते हैं टाइम इज इक्वल टू, है ना। तो ये चीज जो हमको चेंज नहीं करनी है वो हमने लिखे रहने दी, है ना। और अब क्या करते हैं, एक और लेबल ले लेते हैं ना, उस लेबल में हम क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे। तो उस लेबल में क्या होगा, सिर्फ नंबर होगा, तो नंबर तो हम चेंजेस कर सकते हैं, और नंबर हमको चेंज करना ही है ना, टाइम शो करने के लिए। बाकी इसको हमको चेंज नहीं करना, तो ये वैसा का वैसा लिखा रहेगा। तो सिंपली लेबल ले लेते हैं यहाँ पे, बट ये साइड में आएगा ही नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाके एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। और अब हम इसके अंदर लेबल रख सकते हैं, ओके। लेकिन लेबल रखने से पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी विड्थ को क्या करते हैं, फिल पेरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी विड्थ पूरी इतनी की इतनी रहेगी, छोटी नहीं होगी, है ना। अब हम लेबल डाल सकते हैं, इसके अंदर लेबल डालेंगे, देख सकते हो हाइट जो है, क्योंकि हाइट ऑटोमेटिक पे थी तो हाइट कितनी हो गई, लेबल के बराबर की हो गई। लेकिन विड्थ को क्योंकि हमने पहले से एक्सपेंड कर दिया था, इसलिए ये श्रिंक नहीं हुई। इसको भी रख देंगे, ये भी साइड में आ जाएगा। और क्योंकि हमने बोला था यहाँ पे हमारे हमको नंबर चाहिए ना, तो हम अगेन प्रॉपर्टी में जाएंगे, टेक्स्ट में ना, टेक्स्ट के अंदर इसको पूरा डिलीट करके जीरो लिख देंगे। नाउ अगेन ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड में आ गया पूरा का पूरा ना, हमने सेंटर में रखा था बट फिर से लेफ्ट में आ गया, है ना। क्यों आ गया लेफ्ट में, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का भी खुद का एक अलाइन हॉरिजॉन्टल करके एक ऑप्शन होता है। जैसा कि स्क्रीन के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, अलाइन हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का भी एक ऑप्शन होता है, अलाइन हॉरिजॉन्टल, ये। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट,
तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो लेफ्ट लिखा है उस पर क्लिक करके उसको सेंटर में चेंज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट चीज हमको क्या करनी है, जो हमारा गेम का सेटअप था है ना, वो तैयार करेंगे यहाँ पे। सो अभी गेम का सेटअप जो हमको तैयार करना है, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एक बॉल होगी, एक कॉर्नर पे पॉट होगा, और बीच में हमारे पास वॉल्स होंगी कुछ ना, जो कि उस बॉल को नीचे जाने से मतलब रोकेंगी एक तरीके से, क्योंकि हमको घूम के जाना पड़ेगा देन। तो हम ये सब क्रिएट करने के लिए लेआउट्स नहीं ले सकते। आपको हो सकता है शुरुआत में ऐसा लगे कि लेआउट लेना चाहिए हमको, है ना, लेआउट के अंदर हम सब चीजें जमा देंगे। लेकिन क्या होता है, लेआउट मतलब कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि जब आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे क्लिक करा हमने, तो इसका खुद का भी एक अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेआउट मतलब कि ये सब लेआउट्स जो है इनको लगा भी दोगे, तो भी आपकी चीजें या तो कॉर्नर पे रहेंगी, या तो सेंटर पे रहेगी, या तो आई मीन लेफ्ट कॉर्नर पे, या तो सेंटर पे, या तो राइट कॉर्नर पे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कोई भी चीज कहीं पे भी लगानी है तो आप लगा दोगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, गेम बना रहे हैं ना, और गेम बना रहे हैं तो गेम में ऐसा नहीं होता कि हर चीज पर्टिकुलर एक कोने पे एक जगह पे रहेगी, और बल्कि हमारी जो बॉल है वो तो मूव भी करने वाली है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली है। यहाँ से मूव करते हुए ऐसे आएगी, फिर इधर इधर होते हुए ऐसे करके ऐसे पहुंचेगी। तो अगर अगर हमने ये लेआउट्स लगा दिए, तो ये तो इस लेआउट के बाहर ही नहीं जा पाएगी हमारी बॉल। तो इसलिए ये लेआउट्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम। तो उससे बेटर तरीका क्या है, एक और चीज होती है हमारे पास, जो कि होती है ड्राइंग एंड एनिमेशन के अंदर। यहाँ पे होता है कैनवास। तो कैनवास लेके स्क्रीन के ऊपर रख देंगे। अभी कैनवास की प्रॉपर्टी में जाके पहले तो इसका साइज जो है वो फुल कर देते हैं, है ना, क्योंकि इसके नीचे हमको कुछ बटन नहीं लगानी है। ठीक है, ये जो बॉल का मूवमेंट हम बोल रहे हैं, ये बॉल का मूवमेंट हमारे फोन के थ्रू होगा, है ना, मतलब हम फोन को जिस तरफ टिल्ट करेंगे, ये बॉल उस तरफ अपने आप रोल रोल करते हुए चली जाएगी। तो इसलिए हमको यहाँ पे बटन की जरूरत नहीं है। तो अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रॉपर्टी में जाके हाइट को फिल पेरेंट कर दो ना, और विड्थ को भी फिल पेरेंट कर दो। तो टोटल जितनी स्क्रीन की साइज बची है ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली फुल साइज का हो जाएगा। अभी कैनवस क्या है ना, ये एक ब्लैंक हमारे पास जगह है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास इमेज स्प्राइट है ना, ये वाली, या फिर ये जो बॉल है, इन दोनों को हम कहीं पे भी रख सकते हैं और इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बोला बॉल भी एक इमेज है ना, तो क्या कर सकते हैं, कैनवास के ऊपर इसको ले सकते हैं ना। ये क्लिक किया, सेलेक्ट करके यहाँ लेकर आए, ये देख सकते हो बॉल रख दी मैंने। और यहाँ कैनवास की प्रॉपर्टी में कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलाइन हॉरिजॉन्टल अलाइन। यहाँ पे एक चीज जरूर है, टेक्स्ट अलाइनमेंट, कि आप अगर कुछ इसके ऊपर टेक्स्ट लिखोगे तो वो कहाँ पे आना चाहिए, है ना। अदरवाइज कोई अलाइनमेंट ऐसा नहीं है। इट मीन्स मैं जो बॉल जो रखी है इसको उठा के मैं लेफ्ट राइट सेंटर की जगह कहीं पे और भी रख सकता हूँ। इसके बाद जो हमें चीजें चाहिए है ना, वो क्या है, वॉल्स है, ठीक है, दीवारें हैं। उसमें से दो हमारे पास हॉरिजॉन्टल दीवारें लेनी है हमको, एंड दो वर्टिकल वॉल्स लेनी है। ठीक है, टू हॉरिजॉन्टल वॉल्स एंड टू वर्टिकल वॉल्स। एंड देन हमको क्या लेना है, एक आखिरी में एक यहाँ पे पॉट या फिर बकेट। तो ये सब चीजें ऑब्वियसली यहाँ पे मिल नहीं सकती, ये सब हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, इट मीन्स इन सब की इमेज हमको डालनी पड़ेगी। तो इमेज डालने के लिए सबसे पहले इमेज की स्प्राइट ले लेते हैं, तब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। तो जहां जहां हमको जो जो चीज चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली वहां पे नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, उठा के वहां वहां उसको डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला मैंने इमेज स्प्राइट ली, मुझे यहाँ पे कहीं पर एक हॉरिजॉन्टल वॉल चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, देन इमेज स्प्राइट लिया, देन मुझे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल वॉल यहाँ पे चाहिए, यहाँ रख दिया। देन एक चाहिए मुझे वर्टिकल वॉल, यहाँ पे कहीं, यहाँ रख दिया। एंड देन लास्ट जो वर्टिकल वॉल है वो मुझे यहाँ पे कहीं चाहिए, इधर रख दिया। एंड लास्ट में जो गोल्ड का बकेट है वो यहाँ पे कॉर्नर पे चाहिए, तो इधर रख दिया। अभी इसके अंदर इमेज डालना बाकी है, तो यहाँ पे एक एक सिलेक्ट करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला इमेज स्प्राइट वन, ये जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल वॉल थी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं चेक करूंगा, इमेज डालने के लिए इमेज का कुछ ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक्चर ना, इमेज का ऑप्शन नहीं है, पिक्चर का ऑप्शन है। पिक्चर पे जाऊंगा मैं उसकी प्रॉपर्टी में, और सिंपली यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल वॉल नाम से जो इमेज की फाइल है ना, वो सिलेक्ट कर लूंगा
ना, सिलेक्ट करा, ओके कर दिया। अब यहाँ पे इसका साइज बहुत ज़्यादा है, साइज हमको कम करना पड़ेगा। साइज कम करना हमको आता ही है ना, प्रॉपर्टीज के अंदर हाइट और विड्थ वाला जो ऑप्शन रहता है, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इस बार क्या डिफरेंट है, इमेजेस के अंदर आपको परसेंट वाला ऑप्शन नहीं आता। तो परसेंट वाले ऑप्शन से क्या होता था, हम अंदाजा लगा लेते कि अगर हमारी ये जो वॉल है ये कहाँ तक जा रही है, ये मोबाइल के भी बाहर जा रही है ना, यहाँ तक जा रही है, इतनी बड़ी है, तो हमको कितना छोटा करना है ना। लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिक्सल के फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो अगर आपकी हॉरिजॉन्टल वॉल है, ठीक है, तो इसकी हाइट होना चाहिए लगभग आई थिंक 20, ठीक है 20, ओके कर दिया। अब ये देख सकते हो अभी भी बहुत लंबी है ये, बहुत बड़ी, ठीक है। इसके बाद इसकी विड्थ को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि होगी 200। ये हाइट 20 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, एंड देन ओके। अब देख सकते हो सही साइज में आ गया ये। सिमिलरली मैं बाकी इमेजेस के साथ भी ऐसे ही करूँगा, इसी तरीके से वर्टिकल वाली भी ले लूंगा मैं एक एक करके। तो यहाँ पे गया, वर्टिकल वॉल वाली फाइल सेलेक्ट करी, ओके किया ना। ये भी बहुत बढ़िया ही है ना। तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाली के लिए आपने हाइट को 20 और विड्थ को 200 रखा था, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल के लिए उसको अपोजिट कर देंगे। वर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी 200 एंड विड्थ हो जाएगी 20, ओके। और इसी तरीके से लास्ट जो वर्टिकल वाली है उसको भी कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा बचा है जो बकेट था हमारा, गोल्ड बकेट ना, उसको सिलेक्ट करा ना। उसमें भी क्या करा, पिक्चर्स में जाएगा और पॉट ऑफ गोल्ड नाम से यहाँ पे फाइल है, इसको सिलेक्ट करा और ओके कर दिया। तो अभी ये फाइल को भी हमको छोटा करना पड़ेगा ना। ये फाइल थोड़ी सी बड़ी है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी है वैसे तो ये इतना बड़ा इमेज है ना, इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम क्या करा, हाइट में गए, हाइट में जाके लगभग कितना कर देते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं ना, 100 पिक्सल, और विड्थ को भी 100 पिक्सल, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ना। इसको हम लगभग 50 करके देखते हैं, 50 पिक्सल ना, एंड विड्थ ऑल्सो 50 पिक्सल। और इसी तरीके से जो बॉल है वो भी बहुत छोटी दिख रही है ना, तो उसको भी सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और प्रॉपर्टी में एक ऑप्शन होता है रेडियस, है ना। तो रेडियस में ऑब्वियसली आप लोग समझ सकते हो आई थिंक, कि रेडियस क्योंकि एक सर्कल है ना, तो जो भी रेडियस दिया है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। रेडियस बढ़ा दिया तो इट मीन्स आपका जो सर्कल है, मतलब कि आपकी जो बॉल है वो बड़ी हो जाएगी ना। तो आपकी बॉल का साइज अब डबल हो गया, रेडियस मैंने 10 कर दिया। तो अब क्या हो सकता है कि सिंपली यहाँ से जो बॉल है ये सब हर्डल्स को पार करते हुए यहाँ पे आ सकती है ना। और ये भी जो भी चीज़ हम करने वाले हैं वो सब हम मोबाइल को टिल्ट करके ना, और उसका जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो पोजीशन है वो चेंज करके ना वो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़, और जो टिल्ट करने वाला हम बोल रहे हैं, ये सब चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ बॉल को बताने के लिए एक सेंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सेंसर के लिए ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे, सेंसर वाली कैटेगरी में ना। और यहाँ पे उस सेंसर का नाम है एक्सेलरोमीटर, ठीक है। तो एक्सेलरोमीटर क्या करता है, ये पोजीशन का पता लगाता है ना, मोबाइल की पोजीशन आई मीन हॉरिजॉन्टल से कितना टिल्ट हुआ है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर नीचे, कहीं पर भी कितना टिल्ट हुआ है, वो चीज़ें पता लगाता है, ठीक है। और साथ साथ में वो चीज़ें अब क्या करेगा, फिर ये बॉल को भी बताएगा। तो उसी हिसाब से बॉल को क्या करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे मूव होना है ना, जिस तरीके से हम मोबाइल को टिल्ट करेंगे ना। तो एक्सेलेरोमीटर लेके स्क्रीन पर डाल देंगे, है ना। और ये एक नॉन विजिबल कंपोनेंट होगा, है ना। स्क्रीन पे इसका जो भी इफेक्ट होगा वो हम बॉल के थ्रू देखेंगे, है ना, बॉल के हिसाब से हमको पता लगेगा। एंड एक और चीज़ है लास्ट, यूजर इंटरफेस में आपको एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है नोटिफायर। तो वो भी हम लेके स्क्रीन पर डाल देते हैं। तो नोटिफायर बेसिकली क्या होता है कि एक ऑप्शन होता है, जैसे कि आपके
आपके गेम के अंदर आता है, आपके एप्लीकेशन के अंदर आता है। जब भी आप मोस्टली गेमों के अंदर जब आप क्या करते हो, गेम को एंड करते हो, है ना, आप क्विट क्विट वाली बटन को दबाते हो, तो आपको एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में आपको पूछा जाता है कि आपको डू रियली वांट टू क्विट ना। अदरवाइज एक नोटिफिकेशन आता है जब आप गेम को जीत जाते हो, है ना, जब आपने क्या करा, ये बॉल को लेकर पूरा यहाँ तक गोल्ड तक पहुंच गए, तो हमको क्या करना चाहिए, एक नोटिफिकेशन देना चाहिए, वैसे ही जैसे बाकी गेम देते हैं, है ना। उस नोटिफिकेशन में आपको लिखा रहता है कि यू वॉन ना, और आपका स्कोर क्या था, ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, इस टाइप की चीजें। या फिर हम और साथ में पूछ सकते हैं कि आपको डू यू वांट टू प्ले अगेन ना, और डू यू वांट टू क्विट। तो कुछ भी हम यहाँ पे उस नोटिफायर में पूछ सकते हैं ना, तो एक अच्छी चीज दिखती है। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली जैसे ही जीत जाएंगे फिर हमारा गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो एक क्विट की बटन होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए गेम में, है ना? तो उसके लिए हमने क्या किया, नोटिफायर लगा दिया। चलो, तो इतना ही है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा ब्लॉक्स है उसके साथ में बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, है ना। बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, तो वो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रोग्रामिंग का इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो, तो एंड करते हैं क्लास को।